दोस्तों आप देख रहे हो पेपर एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं यूजी सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2025 इन्वायरमेंटल एथिक्स SEC वाला पेपर आपके सामने आ चुका है। दोस्तों उसका समय रहेगा 2 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेंगे, मिनिमम मार्क्स 40 नंबर का रहेंगे। सेक्शन ए का है जो 20 नंबर का रहेगा, सेक्शन बी है वो 40 का रहेगा और सेक्शन सी है वो 40 नंबर का रहेगा। लास्ट में ये भी आपको बताएंगे कौन सी यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। अब बात करते हैं पेपर के बारे में, किससे कैसे आपको सवाल प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन ए की हम बात करते हैं तो पहले नंबर की प्रामाणिक नैतिकता को परिभाषित कीजिए। आपको 1 से 1 में पहला का 10 तक का आपको आंसर की हमको बताने वाला हूँ। एक साथ ही आपको प्रश्न के जो उत्तर है वो आपको मैं एक साथ ही बता दूंगा। दूसरा है कि UNEP का पूरा नाम है। तीसरा है कि थर्मल प्रदूषण को क्या अर्थ है। चौथा है अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार 2 गैसों के नाम बताइए। 5 का है कि एक जैव अकर्मणीय और एक जैव अकर्मणीय प्रदूषक का उदाहरण दीजिए। पारिस्थितिकीवाद को परिभाषित कीजिए। SDG का पूरा नाम बताइए। सतत विकास के 2 सिद्धांत बताइए। वृहद जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है। सूक्ष्म जल ग्रहण जल संचय का एक लाभ बताइए। अब बात करते हैं उनके उत्तरों की, तो हम आपके सामने बता रहे हैं। ये रहे आपके उनके उत्तर। पहला में 10 जो प्रश्न दे रखे थे उनके सभी का उत्तर मैं आपको सामने बता रहा हूँ। नैतिकता पहला पर्यावरण नैतिकता को परिभाषित कीजिए। तो पर्यावरण नैतिकता एक अध्ययन है जो मनुष्य और पर्यावरण के बीच नैतिक संबंधों का निर्धारित करता है और ये निश्चित करता है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सतत और नैतिक रूप से किया गया। दूसरे का है UNEP का पूरा नाम क्या है। तो UNEP का पूरा नाम यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। तीसरा है कि थर्मल प्रदूषण का क्या अर्थ है। तो आपके सामने थर्मल प्रदूषण तब होता है जब तक निकाय नदी झील में गर्म पानी छोड़ा जाता है जिससे जल का तापमान बढ़ जाता है और जलीय सीमा के प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चौथा है कि अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार 2 गैसों के नाम बताइए। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है। दूसरा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx है। पांचवा है एक जैव अवकरणीय और एक अजैव अवकरणीय प्रदूषण का उदाहरण दीजिए। तो आपके सामने 2 उदाहरण आपके सामने दे रखे। छठा का उत्तर है कि पारिस्थितिवाद इन इकोलॉजिज्म को परिभाषित कीजिए। तो ये आपके सामने उसकी एक विचारधारा है। पारिस्थितिवाद एक विचारधारा है जो पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन के सतत उपयोग पर बल देती है ताकि पृथ्वी के पारिस्थितिक प्रणाली को संतुलित रखा जा सके। पारिस्थितिक प्रणाली को संतुलित रखा जा सके को पारिस्थितिवाद कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन के आपको उत्तर ये है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपकी ये राइट कर देना, ये आपका क्वेश्चन है, अब नोट कर लेना। उसके बाद में है 8 का क्वेश्चन का उत्तर ये है। ठीक है कि सतत विकास में कोई 2 सिद्धांत बताइए। तो आपका पहला सिद्धांत ये है और दूसरा आपके सामने ये है कि आप उसको नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं 9 नंबर की कि वृहद जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है। तो उसकी परिभाषा भी दे रखी है और ये सब कुछ उसका उत्तर राइट 9 का जो राइट आंसर ये है। 10 का है सूक्ष्म जल ग्रहण जल संचयन का एक लाभ बताइए। तो इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन बी की बात। सेक्शन बी के अंदर आपको बड़े बड़े अक्षर जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और उसके अंदर क्या है अथवा भी आपको देखने को मिलेगा। तो यूनिट फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, उसमें सभी को में एक एक क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, सेक्शन सी है जो 40 नंबर का रहेगा, उसमें आपको बड़े बड़े जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो आप आराम से उसको देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आपका पेपर पूरा हो चुका है। शेखावटी यूनिवर्सिटी का ये पेपर लाइक शेयर जरूर कर लेना और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।